बिल्कुल, प्रभु चावला जी आपके पास आएंगे। प्रभु जी, आज कुछ तनाव में आप दिख रहे हैं, क्योंकि आपने वैसे इस देश के कई चुनाव देखे, कई आम चुनाव देखे। इस चुनाव में आखिरकार ऐसा क्या है कि कुछ तनाव नजर आ रहा है? हालांकि अभी तो आप मुस्कुरा रहे हैं। तनाव नहीं है, ये बुढ़ापा है। नहीं, इसे हम ये नहीं, इसे तो हम ये कहेंगे कि अनुभव है आपका ये। देखो, तो इतिहास तो बनेगा कल, जी। ये तो कोई सच नहीं है। पर एक बात बता दूं, भारतवर्ष जो है हिंदू बाहुल्य देश है और हिंदू सबसे ज्यादा सेक्युलर है। ये बात करके मान के चलनी है कि हिंदू जो है, जो सेक्युलर, अगर हिंदू अपने आप को कहता है, वो कभी कम्युनल हो ही नहीं सकता। इसलिए मान करके चलिए, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर सेक्युलरिज्म खत्म होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो भी वर्डिक्ट आएगी उसके अंदर सेक्युलरिज्म स्ट्रांग होगा। अपनी अपनी परिभाषा होती है कि सेक्युलर वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में, किसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया उसके अंदर। तो सेक्युलर अगर इंट्रोड्यूस कर दे कि कोई आदमी काला है जबकि वो सफेद है, तो आप कहते रहिए सफेद हो गया, सफेद हो गया। तो मेरे को लगता है ये ऐतिहासिक प्रभु जी, एक और सवाल, जैसे मैंने यशवंत जी से एक और सवाल पूछा आपसे भी, ये अंडर करंट का जिक्र पिछले 2 दिन से हम लगातार कर रहे हैं, कई डिबेट्स में हो रही है। तो ये अंडर करंट का मतलब क्या होता है? आपने कई चुनाव देखे, बदलाव भी होता है या प्रो भी हो सकता है कभी? इस चुनाव की तुलना सिर्फ 2000 के चुनाव से 2004 के चुनाव से हो सकती है। जी। मैंने वो भी कवर किया था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू मैंने चुनाव से 15 दिन पहले किया था कि क्या होने वाला है। तो उसके बाद ओपिनियन पोल हुआ, हमारे यहाँ छपा था, जिसके अंदर हमने बीजेपी को 350 सीटें दी थी इंडिया टुडे मैगजीन के अंदर, और निकली थी 142 या 135 सीटें, इनको पता होगा। सवाल ये कि अंडरकरंट थी, अंडरकरंट किसकी फेवर में है ये पत्रकार पकड़ नहीं पाया। एग्जिट पोल हो सकता है कल निकले, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी एग्जिट पोल किया होगा, क्योंकि लगभग एक से लगते हैं सारे के सारे, तो इसका लगता है टैपिंग जो है, सोर्स जो डेटा जो है सबका सिमिलर लगता है। क्योंकि अगर अलग अलग है, अगर इनका 3 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 2 लाख है, तो अलग अलग अगर सैंपल साइज है तो 10-15 लाख हो जाए, तब तो 400 सीटें आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर सोर्स वाले एक ही कॉमन है, क्योंकि सबकी सीटें 335 से 375 तक आ रही हैं, परंतु देश के अंदर कल इतिहास बदलने वाला है। किसी तरह से भी देख लीजिए, अगर एनडीए आती है, इतिहास जरूर बदलेगा। और हमारे नरेंद्र मोदी पहले बैट्समैन होंगे हिंदुस्तान के अंदर जो 3 टेस्ट में लगातार सेंचुरी बनाएंगे। ये बात भी आप कह रहे हैं।